वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपने वीकेंड की रूटीन। सैटरडे और संडे दोनों दिन मेरे काफी बिजी थे। किस तरह से मैंने वीकेंड को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया ये आपके साथ शेयर करूंगी। और जनाब, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेरिजन करूंगी यहाँ मेरी अमेरिका की लाइफ से अपने पाकिस्तान की लाइफ को, कि परदेश की लाइफ यहाँ पे कैसी होती है, किस तरह से हम यहाँ पे हर थोड़े टाइम के बाद हर छोटी छोटी चीजों पर अपनी कंट्री को याद करते हैं, अपने वतन को याद करते हैं। तो आपके साथ कुछ दिल की बातें भी होंगी। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने वीकेंड की रूटीन, साथ साथ मैं आपके साथ टॉपिक भी शेयर करूंगी। जैसे मैंने कहा, आज हम बात करेंगे परदेश की लाइफ पर कि क्या डिफरेंस होता है हमारे अपने कंट्री की लाइफ को लेकर, और यहाँ पर जब हम परदेश की लाइफ जीते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी होती है। तो टॉपिक भी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी, और अपनी वीकेंड की जो दोनों दिन की रूटीन है सैटरडे और संडे की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये सैटरडे का दिन है, ब्रेकफास्ट हम कर चुके थे। यहाँ पर मैंने लंच रेडी किया था। लंच में मैंने कढ़ाई चिकन बनाई थी और रोटी और पराठे साथ में बनाए थे। तो लंच हमने कर लिया था। घर को मैंने थोड़ा सा टाइडी अप कर लिया था किचन क्लीन करने के बाद। यहाँ पर हम लोग आए हैं मॉल, और इस मॉल में मैं आई हूँ पहली दफ़ा, और जितना मैंने इस मॉल को गूगल किया है उस हिसाब से ये जनाब कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा मॉल है। इस मॉल का नाम है वैली फेयर, और ये है सैन फ्रांसिस्को से 1 आवर की राइड में। तो यहाँ पे हम लोग आ तो चुके थे, लेकिन पार्किंग यहाँ पे इतनी फुल थी कि हमें यहाँ पर इस पार्किंग लॉट में पे करना पड़ा, जो फ्री नहीं था, जिसके लिए हमें पार्किंग पे करनी थी। तो जो आपने मशीन देखी थी वहाँ पर आप कार्ड के थ्रू अपनी पार्किंग का जो टिकट है वो पे कर सकते हैं। तो जनाब, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, मैं आप लोग के साथ ये टॉपिक डिस्कस करती हूँ। तो जनाब, ये जो टॉपिक है ये एक ही वीडियो में डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जितनी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँगी वो मैं आप लोग के साथ पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी, ये जो हम सब के माइंड में एक मिथ होता है ना, कि अगर हम इंडिया, पाकिस्तान या किसी दूसरी कंट्री से हम किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएँ, ख़ासकर अमेरिका या इस तरह की जो यूरोपियन कंट्री है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं और हमें एक झटके से ही बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, और वहाँ जाते के साथ ही हमारा लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा। तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और कोई सी भी कंट्री हो, चाहे आप अमेरिका आएँ या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाएँ, तो वहाँ जाकर भी आपको उसी तरह से मेहनत करनी होती है, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पर अच्छी तरह से सेट हो सकेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करूँगी वो बातें होंगी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से रिलेटेड, और जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कैलिफोर्निया से रिलेटेड होंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अमेरिका की 50 स्टेट हैं। तो हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं, तो आप ये बात माइंड में रखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से ही रिलेटेड होंगी। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको शो करूँगी एक बहुत ही यूनिक आइसक्रीम, जो हमने भी पहली दफ़ा एंजॉय की है। तो सीन कुछ इस तरह से है कि ये आपके सामने फ्रेशली बनाएंगे वॉफ़ल, और जो वॉफ़ल होगा वो फ़िश के शेप का है, और उसके अंदर आप अपनी चॉइस के हिसाब से फिलिंग करवा सकते हैं। और उसमें 2 ऑप्शन हैं, एक है न्यूट्रिला चॉकलेट फ्लेवर और दूसरा था कॉफ़ी का फ्लेवर। तो हमने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर ही ट्राई किया था, न्यूट्रिला का। और आइसक्रीम्स की काफ़ी चॉइसेस थी। मैंने पिक की थी कॉफ़ी, और हस्बैंड ने पिक की थी चॉकलेट आइसक्रीम। मुस्कान ने पिक किया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और अयान ने सिर्फ ये वॉफल्स ट्राई किए थे। तो जनाब, ये तो हो गए आइसक्रीम की बात। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी, और हम सभी ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि बिल्कुल यूनिक और एक नया स्टाइल था एक आइसक्रीम का, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो जी, अब आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी टॉपिक को। तो यहाँ अमेरिका में जो सबसे अच्छी बात है वो है यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, जो सबके लिए बिल्कुल फ्री है। किंडरगार्टन टू हाई स्कूल
यहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करता। यहाँ पे जो रेगुलर पब्लिक गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं बिल्कुल फ्री हैं और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। और प्राइवेट स्कूल्स में और रेगुलर पब्लिक स्कूल में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट जो कोर्स होता है वो तकरीबन तकरीबन सेम ही होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है यहाँ का मेडिकल सिस्टम। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो तो आप किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि आपके पास कौन सी कवरेज है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं। वो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट आपको देंगे, आपको स्टेबल करेंगे और जब आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी, आपकी तबीयत स्टेबल हो जाएगी, तो फिर वो आपसे ये सारे प्रोसेस की बात करते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है या आपने मेडिकल कवरेज करवाई है या नहीं करवाई। अगर होती है तो उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट करनी होती है और अगर नहीं भी होती है तो फिर वो आपकी इनकम देखते हैं कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी है, उस हिसाब से आपको आपकी जो मंथली जो पेमेंट होती है वो पे करनी होती है। यहाँ पर जनाब हम लोग आए थे मेसीज़ और मुझे यहाँ से पिक करना था हस्बैंड के लिए कलोन। कौन सा कलोन पिक किया है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। दोबारा बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो मेडिकल यहाँ पे बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रोसरी का सिस्टम है वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आपको बल्क में ग्रोसरी मिल जाती है। बड़े आपको वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे मेंबरशिप्स होती है, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। तो अगर आप बल्क में चीज़ें परचेस करते हैं तो वहाँ से आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रोसरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की और आपको अच्छी फ्रेश यहाँ पे मिलती हैं और प्राइस भी रीज़नेबल होते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से कोविड के बाद से यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जिनके प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफ़िक सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। क्लीनिंग का सिस्टम मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है। ट्रैफ़िक का ये है कि आपको सारे रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राइव करना काफ़ी सेफ़ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो जनाब ये तो हो गई कुछ मेन अच्छी बातें जो मुझे यहाँ पे पसंद है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसे करते हुए हमें अपना मुल्क बहुत याद आता है, अपनी कंट्री हमें बहुत याद आती है कि अगर काश हम वहाँ पर होते तो हमारे ये सारे काम कितनी आसानी से हो जाते। तो जनाब आज है मेरा संडे का दिन और लंच से फ़ारिग होने के बाद और घर का ऊपर का पोर्शन क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ अपने बैकयार्ड में, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं मैं बैकयार्ड में बिल्कुल नहीं आई थी और ये हाल है 3 महीने के बाद मेरे बैकयार्ड का। तो यहाँ पे जो सब आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा बुशेज़ यहाँ पे आ जाती हैं जिसे मुझे ही क्लीन करना होता है, क्योंकि मैं ही ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो यहाँ पे बैकयार्ड में स्पेंड करती हूँ। हस्बैंड मेरे बहुत बिज़ी होते हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और अयान बहुत बिज़ी होता है, जिम जाता है, स्पोर्ट्स प्ले करता है तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो ये है कि मैं और मुस्कान यहाँ पर आते हैं बैकयार्ड में और मोस्ट लाइकली मैं और मुस्कान ही अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। और तो ये सारी क्लीनिंग हो रही है और जब ये हम यहाँ पे ये सारे काम करते हैं ना तो उस टाइम पे हमें बड़ा याद आता है कि काश हम अगर इंडिया या पाकिस्तान में होते तो हमारे पास कितनी हेल्प होती है। वहाँ पर हेल्पर्स होती हैं जो आपके पास आके आपकी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, हमें अपने सारे काम खुद करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज होती हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और वो भी होती है या तो वीक में एक दफ़ा या ऐसा होता है कि ट्वाइस अ मंथ। लेकिन जैसे मैंने कहा वो इतनी चीप नहीं होती हैं, आपको उसके लिए अच्छे खासे ही पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर मुस्कान भी मेरी हेल्प कर रही है, उसको भी मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ आओ और मेरी हेल्प करो। तो ये जो आप जितना भी ट्रैश देख रहे हैं अभी मुझे इस सारे ट्रैश को जमा करना है और जो आपने वो जो ब्राउन बैग्स देखे थे उस सब में मैं इनको सेव करूँगी। और क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से अपनी मर्ज़ी से ट्रैश को गार्बेज को फेंक नहीं सकते। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें यहाँ पे अमेरिका में सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ट्रैश को फेंकने के लिए, गार्बेज को फेंकने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के गार्बेज के बिन्स होते हैं, बड़े कैन्स होते हैं। उसी तरह से हमें गार्बेज को उसमें डिस्कार्ड करना होता है जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे शो करूँगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सारी बुशेज़ मैंने क्लीन की हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लोर को स्वीप करूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी। तो जनाब ये सारे काम होते हैं जब हम करते हैं तो हमें अपनी कंट्री बड़ी याद आती है कि काश अगर हम वहाँ पे होते तो ये सारे काम बड़े ईज़िली हो जाते। तो इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जब अब हम करते हैं तो हमें अपनी कंट्री की बहुत याद आती है। चाहे आपकी तबीयत ठीक हो, चाहे आपको काम करने का मूड हो या ना हो, आपको ये सारा हार्ड वर्क का
काम जो है वो खुद ही करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो क्लीनिंग थी वो कर ली है और यहाँ पर मैं जो आउटडोर का जो आप ये कारपेट देख रहे हैं, तो जी इस आउटडोर एरिया रखो मैंने 3 मंथ्स पहले फ़ोल्ड करके क्लीन करके मैंने इसको स्टोर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी इयर्स के बाद अराउंड 10 टू 12 इयर्स के बाद बहुत ज़्यादा हेवी रेंज स्टार्ट हुई थी, स्टॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे वेदर में तो कोई भी बाहर आके बाहर का वेदर बैकयार्ड में तो ज़ाहिर है वेदर एंजॉय नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये सारा जो आप देख रहे हैं बाहर की जो डेकोरेशन ये सारी मैंने हटा के अंदर स्टोर कर ली थी। और अब यहाँ पर वेदर काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, वेदर भी सनी हो चुका है, तो इसलिए अब मुझे यहाँ पर बैकयार्ड की क्लीनिंग करनी ज़रूरी हो गई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग खुद कर ली थी। तो जनाब इस तरह के बहुत से काम होते हैं, तो जब हम लोग इस तरह के काम करते हैं तो बहुत याद आता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से अब बहुत एक कॉमन सी बात हो गई है हेल्पर्स रख लेना, और आपके घरों में इस तरह से हेल्पर्स आती हैं आपकी हेल्प कर देती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिस करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हमें अपने घर के सारे काम खुद ही करने होते हैं। और मेरे ख़्याल से ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभार जैसे ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो या आप फ्रेश फील ना करें, तो भी हमें ये सारी चीज़ें खुद से ही करनी होती हैं। इसके अलावा जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो बड़े मज़े होते हैं कि जब भी आपका बड़ा दिल चाहे कुछ खाने का पीने का, आप आराम से बाहर से जाके चीज़ें फ़ौरन से फ्रेश ला सकते हैं। बेकरी आइटम्स हो गए, हलवाई की शॉप्स होती हैं, या इसके अलावा और भी जो मज़े-मज़े के खाने होते हैं वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वैसे अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं है कि आप घर से बाहर निकले और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको यहाँ पे भी हर चीज़ पहले से प्लान करनी होती हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको जाना होता है, लेकिन थोड़े दूर होते हैं, आपको ड्राइव भी करनी होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने नेबर्स का भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैं अपना बैकयार्ड वॉश कर रही थी, स्वीप कर रही थी, तो ये सारे काम मैंने बड़े एहतियात से किए हैं कि मेरे जो नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, कहीं उनके बैकयार्ड में मेरी गलती से पानी ना चला जाए या कोई डस्ट या कोई कचरा ना चला जाए। तो ये सारी छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हमें यहाँ पे सारे रूल्स को फ़ॉलो करना होता है और जो करने भी चाहिए। तो जनाब यहाँ पर बैकयार्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था, और इस वक़्त मैं ये सारे काम करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेंडिंग होती है, बुशेस को पुल करना और सारे बुशेस को इकट्ठा करना, बैग में डालना, इस सारी चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आई वाज़ लाइक सो टायर्ड इन दिस पॉइंट, लेकिन मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। तो जनाब ये है छोटी-सी एडी जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम स्टोर करते हैं अपने ये ट्रैश कैन, गार्बेज कैन जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो ये 3 डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जो ग्रीन वाला होता है उसमें आप जो अपने बुशेस वगैरह होती हैं बैकयार्ड वगैरह की वो आपको डालनी होती हैं, और जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं वो रिसाइकिल का होता है। इसके अंदर आपको ग्लास की बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, इस टाइप का ट्रैश डालना होता है, और जो ब्लैक वाला होता है उसमें आप रेगुलर ट्रैश डालते हैं। तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो समटाइम्स आपका जो ट्रैश है या तो वो पिक नहीं होता, या तो अगर वो पिक हो जाता है तो आप पे फ़ाइन भी अप्लाई हो सकता है जो आपको पे करना होता है। तो ये सारी बातों का हमें ख़्याल रखना होता है। तो जी अब मैं आपको शो करती हूँ जो कलोन हमने परचेज किया था मेरे हस्बैंड के लिए। वो है ये। नॉर्मली मेरे हस्बैंड यूज करते हैं सीके कैल्विन क्लाइन, लेकिन इस दफा हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट वैरायटी भी ट्राई करनी चाहिए, डिफरेंट फ्रेग्रेंस ट्राई करनी चाहिए। तो इस दफा मेरे हस्बैंड ने ये कलोन पिक किया है और इसका नाम है पाको रेवन। इसकी जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है। तो ये हमने चीज पिक की थी मॉल से। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, पसंद आई हो। एक्चुअली ये जो टॉपिक है अपनी लाइफ को, अमेरिका की लाइफ को कंपेयर करना अपनी पाकिस्तान की लाइफ से थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, इतनी सारी बातें आप शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें, ये सारी दिल की बातें आप एक ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक पसंद आए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं इस तरह की वीडियो बना के आपके साथ सारी अपने दिल की बातें शेयर करूंगी। तो गाइज आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ एवरीडे स्टोरी और क्विक सी रेसिपीज होती हैं जो मैं आप लोग के साथ ऑलमोस्ट एवरीडे शेयर करती हूँ। अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करना चाहता है इंस्टाग्राम पे, सो आई एम गोना पोस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।